कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। फिलहाल सीटेट का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, एमपीटेट का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। दोनों में क्या अंतर है, किस तरीके से ये आपके लिए भर्ती के मौके बना सकते हैं, वो बड़ा जरूरी है समझना जब आप इनका फॉर्म फिल करें। तो उससे पहले समझ लीजिए अभी दोनों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर मैं सीटेट की बात करूं, ये सेंट्रल की कुछ वैकेंसी जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, इन सब वैकेंसीज को तो कवर करता ही है। और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं केंद्रीय स्तर के जो कि इसके थ्रू कवर किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, कुछ राज्य वो भी इसे मानते हैं, जैसे कि बिहार बड़े स्तर का राज्य है जो फिलहाल इस चीज को मानता है कि सीटेट के सर्टिफिकेट्स वहां पर लागू होते हैं। और भी बहुत सारे राज्य, लगभग 7 जगह ऐसी हैं जहां पर सीटेट लागू होता है। आज की घड़ी अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज भी इसमें शामिल है, जैसे दिल्ली खुद बड़ी यूनियन टेरिटरी है जो इसमें शामिल है, चंडीगढ़ भी इसमें शामिल है, और भी कई सारी हैं जहां सीटेट ही आज भी लागू होता है। लेकिन एमपी टेट के क्या मायने हैं वो समझो एक बार। एमपी टेट, अगर किसी व्यक्ति को मध्य प्रदेश में एमपी में अगर टीचर बनना है तो यही एक विकल्प है, सीटेट उसके लिए विकल्प नहीं है। अच्छे से सुनो, सीटेट बहुत जगह पर लागू है, बहुत जगह मान्य है, लेकिन एमपी में लागू नहीं है। और ये मांग जो है इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है कि सीटेट को सब जगह लागू करो। एक पक्ष कह रहा है नहीं, स्टेट्स में लागू मत करो। वो सब लड़ाई अलग चल रही है, उसका भी फैसला आया नहीं। लेकिन आज की घड़ी एमपी में अगर किसी को शिक्षक बनना है तो 2 चरण हैं। पहला चरण टेट है, फिर मेन एग्जाम है जो वैकेंसी निकालकर गवर्नमेंट लेगी। अभी जो है नई सरकार बनी थी और उसने वादा किया हुआ था कि हम भर्ती कराएंगे, उसी के तर्ज पे पहले एमपी टेट कराया जा रहा है, फिर भर्ती निकाली जाएगी। तो एमपी टेट वो लोग जो चाहते हैं एक मौका बन, और एमपी में जितनी भी सीट आती हैं, जितनी भी सरकारी पद होते हैं, उसमें सभी राज्यों के लोग भर सकते हैं। बिहार में भी सभी राज्यों के लोग भर सकते हैं। तो दोनों ही जगह पर भर सब सकते हैं, लेकिन यहां वो भर पाएगा जिसने सीटेट दिया हुआ है, एमपी में वो भर पाएगा जिसने एमपी टेट दिया हुआ है। जैसे सीटेट अलग अलग लेवल पर होता है, पेपर 1 भी होता है, पेपर 2 भी होता है। एमपी टेट जो है वर्ग अनुसार होता है, यानी कि इसमें वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 ऐसे कह देते हैं। तो अभी जो हो रहा है वर्ग 3, ये आपका प्राइमरी लेवल के लिए है, यानी इक्विवेलेंट है सीटेट पेपर 1 के। यहां सीटेट पेपर 1 होता है, यहां से वर्ग 3 बोलते हैं, पीआरटी। सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की जहां मैं बात करूं तो वर्सेस हटा दो, इक्वल टू का साइन लगा दो। आपको वही चीजें यहां पढ़नी पड़ती है, वही चीजें वहां पढ़नी पड़ती हैं। स्तर थोड़ा सा एमपी में अच्छा है सवालों का, अगर देखा जाए तो जो विषय के सवाल हैं वो इतने अच्छे सीटेट में नहीं पूछे जाते। सब्जेक्ट वाले सवाल यहाँ अच्छे हैं, पेडागोजी यहाँ अच्छे, तो कुल मिला के बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। दोनों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगले 1-1.5 साल में अगर आप कोई वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आएगी या आए, अब देखो खैर ये तो देश की स्थिति तुम्हें पता ही है, पर इन्हीं के बेसिस पर आप भर पाएंगे। यहाँ पर केवीएस, एनवीएस, एमआरएस, ये 1.5-2 साल का इनका साइकिल बना हुआ है। 2-1 साल में एक बार निकाल देते हैं, 2-3 साल में। जैसे केवीएस पहले 18 में आई, फिर 22 में आई, अब 25 आने को है, तो केवीएस शायद आ सकता है वापस से। बीच में कोविड का थोड़ा सा गैप मिल गया था इसे। ऐसे ही एमपी में है, पिछली भर्ती 2020-21 मान लो हुई थी, और अब अगली भर्ती आ सकती है जो कि 4-5 साल जिसको हो गए हैं। तो यही है। अब देखो देश में हमारे, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है, आपका एलिजिबल होना एक अलग चीज है, शिक्षक सरकारी नौकरी मिलना एक अलग चीज है, खासकर शिक्षा विभाग में। उस समय पे भर्ती आई हो, आप उस समय पे तैयारी कर रहे हो, दोनों का एक दूसरे से सेम टाइम पर मिलना बहुत जरूरी है, ये संयोग बनना बहुत जरूरी है। तो कोई भी छोटा दिल बिल्कुल ना करे कभी, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कोई वैसी स्थिति नहीं बनी। किसी को बहुत मौके मिल जाते, किसी को नहीं मिल पाते। अब जैसे बिहार में इतने मौके मिल गए, एक आखिरी मौका 4.0 आ रहा है, उसके बाद फिर कम कम वैकेंसी जाएंगी। भाई एकदम से 3-4 लाख लोगों को मौका मिल जाना सरकारी नौकरी का, बाद में थोड़े थोड़े पद मिलना, तो ये संयोग की एक बात है, अद्भुत संयोग बनता है। आप भी उस समय पे तैयारी कर रहे हो, आप भी बढ़िया अपने पीक पर हो परफॉर्मेंस के, उसी टाइम पे वैकेंसी भी आए, दोनों का अच्छा मेल बने, तब जाकर आप शिक्षक बन पाते हैं। तो ये मेल अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़े इसमें। सीटेट की जरूरत पड़ती है सीटेट दे दो भाई, एमपी टेट की जरूरत पड़ती है एमपी टेट दे दो। सालों साल ये सर्टिफिकेट काम नहीं आते, जब आते हैं तो पोबारा करवा जाते हैं।
क्लासेस यूट्यूब पर भी चल रही है, पेड बैचेज भी चल रहे हैं। नीचे स्क्रीन पे नंबर है, कोई बच्चा जुड़ना चाहता है फोन कर सकता है। बाय बाय, टेक केयर। कोई कंफ्यूजन फिर भी रह गया हो तो अवश्य बताइएगा। मैंने ये जो भी आपको जानकारी दी है ये आज यानी कि 4 अक्टूबर 2024 को संपूर्ण रूप से सही है। आगे चल के इसमें कोई कानूनन बदलाव हो जाए, मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव हो जाए, सीटेट की वैधता को लेकर कुछ हो जाए तो वो देखो मैं नहीं कह सकता। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सही जानकारी सही समय पर आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे।